ज़ियाउल्लाह का पीरियड था, टाइम था, तो काफ़ी वहाँ पर प्रॉपर्टी दिखाई जा रही थी। तो वहाँ हमने रुकना फिर मुनासिब नहीं समझा, तो वापस चला आया। उसके बाद फिर चला गया, ऐसे आना जाना लगा रहता है। तो पहली दफ़ा कब गिरफ्तार हुए आप? नहीं, गिरफ्तार तो हमेशा पहली बार ही होता है आदमी, दूसरी बार तो गिरफ्तार नहीं होता है। तो ये मैं 77 में गिरफ्तार हुआ था। कहाँ और किन हालात? मैं उधर से आ रहा था तो एक मोर्चा था जहाँ पर ये अम्बुश लगा के बैठे हुए थे। तो मेरे साथ एक गाइड था, तो उसने मुझे कहा है कि मैं आगे नाका देख के आता हूँ। तो नाके पे आया तो वो स्लिप कर गया या पकड़ा गया, गार्ड नोज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं बैठा हुआ उसकी वेट कर रहा था, तो आगे पीछे रेंजर्स का घेरा पड़ गया। तो जब उन्होंने सर्च लाइट मारा, पहले वो कहने लगे कि तुम जो भी हो बच के नहीं जा सकते हो, तो हैंड्स अप करके आगे आ जाओ। तो मैंने दुश्मन के हाथों अपनी मौत मरना कबूल नहीं किया। जहाँ तक एक इंडियन ब्लड था मेरे में कि लड़कर मरो, दुश्मन को मार कर मरो, तो वही चीज़ मैंने वो अडॉप्ट की। तो मैंने लास्ट मोमेंट तक कि जब तक सांस है तब तक फाइट करना चाहिए। तो जब उन्होंने सर्च लाइट मारा तो चारों तरफ से मैं गिरा हुआ था। फिर उन्होंने एक चादर मेरे को ऊपर फेंकी और गन्स उनके हाथ में थी। तो उन्होंने उठाया, कपड़ा डाला मेरे सर के आंखों के ऊपर, चादर डाली, उसके बाद उठा के ले गए। ये इंटरोगेशन सेंटर है FIU का सियालकोट के अंदर, जिसे गोरा जेल भी कहा जाता है। ये ब्रिटिश टाइम का है। तो मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि वो गोरा जेल उसे क्यों कहते हैं। वहाँ सर, यहाँ गर्दन से ऊपर का कोई बाल नहीं रहने देते, जैसे बॉइल्ड एग होता है, एग की तरह बना देते हैं इसको, सबकी एक जैसी शक्ल बना देते हैं। उसमें वो डार्क सेलों में बंद होने के बाद उन लोगों के कलर्ड जो हैं वो इतने वाइट हो जाते हैं जस्ट लाइक मिल्क, तो इसलिए उसे गोरा जेल का नाम दे दिया गया है। एक्चुअली वो इंटरोगेशन सेंटर है FIU 702, FIU है फेडरल इंटेलिजेंस यूनिट, और 693 इन दोनों का साझा जो है वो इंटरोगेशन सेंटर है। उनके ऑफिसर इंटरोगेशन करके हटते हैं तो दूसरे 693 वाले पकड़ लेते हैं। जो 693 वाले जो होते हैं वो इंटरोगेट करते हैं तो 702 वाले पकड़ लेते हैं। ऐसे वो आपस में देखते हैं कि इस आदमी ने कुछ छुपाया है या ये क्लियर बोल रहा है। तो ऐसे ही शाही किला में भी कुछ लोग हमारे उधर से ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ FIC रावलपिंडी में भी भेज देते हैं। और FIC का शायद इधर इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि किसी ने नाम भी सुना हो आज तक। और फेडरल इंटेलिजेंस यूनिट अपने है उनका, जस्ट लाइक और राह। वहाँ पे वो पूछताछ का उनका तरीका और तहजीब क्या होती है? जो पूछताछ का तरीका है, आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी जो रोम रोम खड़ा हो रहा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और शब्दों में बयान करना तो इट इज़ टू मच डिफिकल्ट। वो बांग्लादेश का सारा रिटेलिएट हमारे साथ कर रहे थे, बदला ले रहे थे। उनको ये पता होना चाहिए ये इंडियन हिंदू है, बस फिर तो भगवान साक्षी है कि उसका वारस जो है भगवान ही रहता था। 8-8 दिन तक यही नहीं पूछते थे कि तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या करने आया है, किसके मिलना है, कहाँ बैठता था, कहाँ उठता था, ये नहीं पूछते थे। सिर्फ टार्चर टार्चर टार्चर। कब तक ये शरीर था, हार्ड मांस का शरीर था, कब तक बर्दाश्त करता? जब ये बिल्कुल बेहोश हो जाते, कोई होश नहीं रहती, उस वक्त घसीट के वो सेल के अंदर फेंक देते। उसके बाद उनका डॉक्टर जो था वो वॉच कर रहा होता कि जिंदा है या मर गया है, एक गार्ड का पैरा लगा देते। जैसे ही कोई 5 दिन के बाद, कोई 6 दिन के बाद, कोई 7 दिन के बाद या 2 दिन के बाद होश आती, फिर उठा के टार्चर सेल में डाल देते। वहाँ पर फिर टार्चर शुरू हो जाता। तो आपने कहा कि इंडियन हिंदू, लेकिन क्या इंडियन मुसलमान होता तो उसे बख्श देते हो? नहीं, इंडियन मुसलमान को ज्यादा मारते हैं। वो कहते हैं साले ये तो हिंदू है, ये तो अपनी कंट्री के लिए है, तू तो इस्लाम का है। उनको ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। हाशिम कराशी जो हाईजैकर था, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ। मेरे सामने अब्दुल अपने गुलाम नबी ऋषि था, तो ही वाज ग्रेजुएट, वो अनंतनाग श्रीनगर का रहने वाला था।
उसकी तो बैकबोन सामने नजर आती थी। मोहम्मद हसैन भट्ट था, उनको ज्यादा टॉर्चर किया गया। मगर वो लोग जो थे वो उनके साथ थोड़ा सिंपैथीज भी बाद में वो कैदी जब जेल के अंदर आ जाते हैं आगे पीछे इंटरोगेशन में कोई सिंपैथी नहीं रखते उनके साथ। मगर जब जेल में आ जाते हैं वो सिविल जेल में तो वो उनके हो जाते हैं वो, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि अपने मुफाद के लिए वो सिगरेट के लिए, साबुन के लिए, तेल के लिए वो लोगों के तलबे चाटना शुरू कर देते हैं। और वो कैदी उनके मुसलमान होने के नाते उनके बीच में घुस जाते हैं, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ करना शुरू करते हैं। उनके साथ थोड़ी हमदर्दी जेलों में कैदियों की हो जाती है। अदरवाइज इंटरोगेशन सेंटर में उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। इंटरोगेशन सेंटर में जो पूछताछ होती है उसका सिलसिला कितने लंबे समय तक चलता है? कोई तय मियाद होती है, खाना पीना या बाकी सब चीज़ों का क्या? सर ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वहाँ पर हमारे यहाँ कोर्ट के अंदर ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ अगर डीजी भी आएगा कि हमें 15 दिन के बाद रिमांड दे दो तो मजिस्ट्रेट उसको गालियाँ निकाल कर बाहर निकाल देगा, उसकी एप्लीकेशन को वो डस्टबिन में डाल देगा। मगर ये आपको सुनकर बड़ी तज्जब होगा, हैरानी होगी कि वहाँ का मजिस्ट्रेट खुद पूछेगा कि सर आपको कितने महीने का, कितने साल का इसका रिमांड चाहिए। वहाँ ये महीने दिनों की बात छोड़िए, महीनों की बात छोड़िए, सालों की बात कीजिए कि कितने साल का रिमांड चाहिए आपको। वहाँ जुडिशरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जुडिशरी है वही है जो आर्मी चाहेगी, वही जुडिशरी करेगी। वहाँ बड़ा नाम जुडिशरी है। एक वाक़या बताऊं, मेरे साथ एक हवालात के अंदर वो पाकिस्तान का क्रिश्चियन था, वो बंद था, तो मैंने कहा यार यहाँ भी कोई कानून होगा, कुछ होगा। कहने कहा भाई क्या बात करते हो आप इंडियन हो इसलिए बात कर रहे हो। यहाँ जितने थाने हैं इतने कानून हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उतने हुक्मरान हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हो? आप तो खुशनसीब हो जो इंडिया में पैदा हुए हो, जहाँ कुछ कानून है, जहाँ बात सुनी जाती है। मैंने उसको बताया कि यार हमारे कंट्री के अंदर तो ये हर चीज़ सुनी सुनाई जाती है, दोनों तरफ से गवाह लगते हैं, एडवोकेट होते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है एडवोकेट के लिए तो हमारी जो जुडिशरी है वो अपनी तरफ से एक डिप्यूट कर देती है एक एडवोकेट को, वो केस फाइट करता है। तो आप कहते हैं यहाँ अगर केस ऐसा कुछ होता हमारे कंट्री के अंदर तो आज आप नंगे ना सोए होते यहाँ पर इस सर्दी में, बगैर कंबल के, बगैर एक अंडरवियर में, एक बनियान में ना होते, भूखे तड़प ना रहे होते, मैं बगैर कसूर के यहाँ बांधना होता। यहाँ माइट इज राइट वाली बात है, पर मैंने देखा अपनी आंखों से ऐसा होता है। तो मैंने आपसे सवाल किया था कि मियाद कितनी होती है वहाँ पे इंट्रोगेशन के लिए, तो मैंने कहा ना अनलिमिटेड। वहाँ कोई नहीं, किसी के 5 साल, किसी की 2 साल, किसी की 3 साल, जब तक उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक वहाँ इंटरोगेशन में इंसान रहता है। और इंट्रोगेशन का मतलब है टॉर्चर। टॉर्चर है, वो इन्वेस्टिगेशन है कि कौन है, कहाँ इसका स्लीपर सेल है, किसके साथ मिलता है, किसके साथ आता है, बस यही। और जो लोग बता देते हैं टॉर्चर में मजबूर हो जाते हैं, वो उनके सोर्स जो होते हैं उनको पकड़ा देते हैं, वो पाकिस्तानी नेशनल होते हैं, वो इनके ऊपर आई विटनेस पर बन जाते हैं, उनका वो कोर्ट मार्शल कर देते हैं। 59 एक वहाँ पर 2 तरह की सजाएं हैं। एक 59 एक्ट है उनका, आर्मी एक्ट, जिसके ऊपर जासूसी का केस डाल देते हैं। जिसके पास तो उनके पास प्रूफ मिल गया, उन्होंने आदमी अपने पकड़ा दिए, वो उसके ऊपर विटनेस बन गया, उसके ऊपर विटनेस बन गया, उसका कोर्ट मार्शल हो गया, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दे देते हैं। जिसको टॉर्चर करने के बाद वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाते तो उनके ऊपर डिटेन कर लेते हैं और इलीगल बॉर्डर क्रॉस का मुकदमा दायर कर देते हैं। वो 1.25 साल पड़ा रहता है जेल में ऐसे ही। सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा तो सिविल कोर्ट में 2-2 साल, 3-3 साल तक कोई डिसीजन नहीं होगा। एक और चीज़ की आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ पर एक ऑफिशियली जेल के अंदर रखने के लिए एक उन्होंने क्लास बनाई हुई है इंटर्निस। अब ये किसी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है इंटर्निस का। वहाँ उनको ऑफिसर की तुम्हारी टर्न आएगी जब सजा काटने के बाद 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल वो जेलों में पड़े हुए हैं। क्या भाई इंटर्निस है? भाई आपने इंटर्निस क्यों रखा हुआ है? इसको 6 महीने की पनिशमेंट थी, कोर्ट ने इसको पनिश किया था 6 महीने के लिए, 15 साल से पड़ा हुआ है। कोई पूछने वाला? कौन पूछेगा? वहां
मतलब क्या सजा पूरी हो गई उसके बावजूद 15 साल रखेंगे? मैंने कहा ना आपको कि 6 महीने की पनिश की है अपने कोर्ट ने, सिंपल पनिशमेंट दे दी उसको इलीगल बॉर्डर क्रॉस में, तो उसके बाद 15 साल बीत गए उसको। मैं आपको सैकड़ों इसका प्रूफ दे सकता हूँ। ऐसे कुछ लोगों से मिले आप वहां पे? मैं सबसे वहां इंटरव्यू करता रहा, सबसे मिला, उनके रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं जेल से सारा रिकॉर्ड उठा के लाया हूँ। कुछ नाम बता सकते हैं? हाँ, दलीप सिंह कंग था अमृतसर का, महेंद्र सिंह था, और ऐसे सैकड़ों नाम बता सकता हूं मैं आपको। मेरे पास पूरी लिस्ट है रजिस्टर के ऊपर। मगर मैं उन लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल करता हूं जब उनको फुली मैं डिफाइन कर लेता हूं, पूरा जो फिल्टर कर लेता हूं कि ये भारत के लिए काम करने के लिए गया था, उन्हीं लोगों को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जगह देता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई मुझे, एक मेन पॉइंट। हम उसके ऊपर बाद में आते हैं। हाँ जी जी। मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप जब पहली दफा पकड़े गए, आपका इंट्रोगेशन किन लोगों ने किया और किस तरीके से किया, आपके साथ में क्या हरकतें की उन्होंने? ये इंटरोगेशन पकड़ा तो फर्स्ट टाइम में ही जाता है आदमी, जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद तो दूसरी बार तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो उस वक्त जब ये आर्मी इंटेलिजेंस जो है कहीं से भी को पकड़ा जाता है, आपका मैं कह नहीं सकता हूं, मगर उस वक्त जहां भी कराची में भी अगर को पकड़ा गया तो उसको भी इंटरोगेशन सेंटर सियालकोट में लाया जाता था। कोई अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी से पकड़ा गया तो उसको भी इंटरोगेशन सेंटर सियालकोट में लाया जाता था। यहां इंटरोगेशन का ये मेन सेंटर था। ये आर्मी कैंट के अंदर अंदर है और बहुत एक सीक्रेट है।